आज मार्केट के लिए पॉजिटिव ओपनिंग सिग्नल्स दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रैली और पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी की वजह से इंडियन मार्केट ग्रीन स्टार्ट दे सकता है, लेकिन वीकली एक्सपायरी होने की वजह से वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। मार्केट में 4 डे लूजिंग स्ट्रीक के बाद फाइनली रिकवरी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 49 पॉइंट्स या 0.07% चढ़कर 74,608 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 33 पॉइंट्स या 0.14% की गेन रही और इंडेक्स 23,412 पर सेटल हुआ। रिकवरी का मेजर रीजन ओवरसोन कंडीशंस के बाद सिलेक्टिव हेवीवेट्स में वैल्यू बाइंग रहा, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और फॉरेन आउटफ्लोज की वजह से सेंटिमेंट कॉशियस बना रहा। आज गिफ्ट निफ्टी अराउंड 23,540 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीवियस क्लोज से नियरली 80 पॉइंट्स प्रीमियम पर है। इससे ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकती है, लेकिन सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी की वजह से इंट्राडे स्विंग्स और वॉलेटिलिटी हाई रहने के चांसेस हैं। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, जहां जापान का निक्केई 225 0.66% चढ़ा, साउथ कोरिया का कोस्पी 1.63% और कोस्डैक 1.31% स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग हैंगसेंग फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ओपनिंग इंडिकेट कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स में भी टेक्नोलॉजी शेयर्स की रैली देखने को मिली। डाउ जोन्स 0.14% स्लिप हुआ, लेकिन S&P 500 में 0.58% और नैस्डैक कंपोजिट में 1.20% की स्ट्रॉन्ग गेन रही। एआई रिलेटेड टेक बाइंग की वजह से नैस्डैक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। ग्लोबल फोकस अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग पर बना हुआ है। ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं और उनके साथ इलॉन मस्क और एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग भी मौजूद हैं। मार्केट अब यूएस चाइना रिलेशंस और ट्रेड सिग्नल्स पर नजर रखेगा। यूएस इन्फ्लेशन प्रेशर भी कंसर्न बना हुआ है। अप्रैल में यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 1.4% जंप हुआ, जो मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ा इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर पीपीआई 6% तक पहुंच गया, जिसकी वजह से हायर इन्फ्लेशन और टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी फियर्स फिर से बढ़ गए हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी एलिवेटेड बने हुए हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.473% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि 30 ईयर यील्ड 5% के ऊपर चला गया। राइजिंग यील्ड्स एमर्जिंग मार्केट्स के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी फर्म बने हुए हैं। ब्रेंट क्रूड $105.76 और WTI क्रूड $101.14 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स अभी भी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ट्रंप शी मीटिंग डेवलपमेंट्स को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। डोमेस्टिक साइड पर एफआईआई और डीआईआई फ्लो सपोर्टिव रहे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वेंसडे को 4,703 करोड़ की बाइंग की, जबकि डीआईआईज ने 5,869 करोड़ के शेयर्स बाय किए। हाँ, रुपी वीकनेस अभी भी कंसर्न बनी हुई है और इंडियन रुपी ऑल टाइम लो $95.74 पर पहुंच गया। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी के लिए 23,500 अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। डेली आरएसआई बेरिश क्रॉसओवर में है, जो वीक मोमेंटम इंडिकेट करता है। डाउन साइड में 23,150 23,200 इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग और बाइंग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी वॉलेटिलिटी की वजह से शार्प स्विंग्स को